स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। मैच चालू है दादा टैग की। हाँ पता है। और कल के पॉइंट भी आपने देखे ही होंगे सकते। TAG ऑन 106 पॉइंट्स। आई नो ऋतिक भाई, आई नो। देखो दोस्तों कैसा है अभी ये जो साल है ना, इस साल में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है, जो बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं और उनके जो बड़े बड़े रिजल्ट निकले हैं, तो मैं जस्ट यही होप कर रहा हूँ कि मेरी टीम बहुत बादशाह परफॉर्म करे। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ये कैसा होता है, ये बोलने का विषय नहीं, जिंक्स नहीं करना है मुझे, बस अच्छा परफॉर्म करे, ज़्यादा नहीं बोलते। सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। अरे मुझे पता ही नहीं, फाइनल्स में पहुंच गए। अरे यार मुझे पता ही नहीं, तो थैंक यू यार, सीरियसली आई एम रियली हैप्पी। क्यों नहीं रहते हो यार? थैंक यू सो मच जेडी माँ कसम। अभी तू मुझे बताओगे तब हो गए थे, कल चांसेस थे, लेकिन आज पहले मैच में ही डायरेक्ट पहुंच। भाई मैं तो बोलता हूँ दादा कुछ खुश मत हो, बस शांत रहने का, फाइनल्स में जाना है, बस शांत रहने का। फाइनल्स में इजी है एकदम इजी। ठीक है। और VXT वो भी कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे ही जा रहे हैं। एक और प्लेयर वहां पर डाउन और इसी के साथ VXT उनका भी एलिमिनेशन। 7 मैचेस में 68 पॉइंट्स उनके पास अब हो चुके। TAG उन्होंने भी उस फाइट से जो फिनिशेस है वो अपने खाते में लिए। मोलोटॉव भी सही जगह पे उनके द्वारा डाली गई, बट मोलोटॉव का इफेक्ट पड़ने से पहले ही वो नेड आ गया। फिल्म की उस आखिरी होप को पीछे चोक बॉय उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ, बट साइड एक्स उनको जेली ने डाउन कर दिया। जी हाँ, बट यहाँ पे डिप के बारे में पता नहीं है, वो एक डिप के अंदर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन फाइट वहां पे भी शुरू हुई है, बट फाइनली देखा बहुत करीब आगे थे डिवोटी वहां पे, लेकिन क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ वहां पे उस प्लेयर की समापन करने में सफल साबित। काफी लंबे समय तक जोन का एडवांटेज था, बट वो फायदा ज्यादा हुआ नहीं। बट रैपिड केओस वो अब एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं। TAG को वो फ्रैग्स मिल गए, 7 टीम्स बची हैं, बट रैपिड केओस ऑल ऑफ अ सडन 3 प्लेयर्स चले गए। मुझे लगता नहीं कि कामयाबी उनको हासिल होगी। चलिए हर्ष हुए जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। 7 टोटल फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में अब आ चुके हैं। कि इस मैच के अंदर जो टॉप टीम्स थी सिर्फ वही अच्छा करके जा रही है। TAG, AX, मैड किंग्स, लर्न फ्रॉम पास्ट बहुत बेहतर किया और वो तो पहले ही टॉप 8 के अंदर थे, तो बाकी टीम्स के पास शायद कमबैक करने का इतना चांस बने ना। बट लर्न फ्रॉम पास्ट तो 2 अलग अलग टीम से फाइट करते हुए 2 जगह पे नेट डाल के 2 डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया। बट TAG के सामने एक चुनौती आई है, टीम AX बिल्कुल सामने है और बैक टू बैक अब नेट्स बस आने ही वाले हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए लिखिता ई स्पोर्ट्स की एक और खराब मुकाबला उनके लिए। नेट दागना चाहते हैं इस दिशा में, बट हाइड्रो काफी अच्छी फॉर्म में चलता हुआ ये खिलाड़ी वो आगे अकेले ही चले गए। वैल्यू निकालने का मौका पूरा उनके पास है। फरारी पीक देखिए तो सही, स्लोली स्टैंडली 3 बार कोशिश करी, तीसरे बार में नॉक निकाला और क्लच को जो आखिरी बचे वो कुछ भी नहीं कर पाए। TAG का आक्रमण कमाल, बट क्लच कॉट का फ्रैग वो मिला रेड एक्स रॉस को। अभी भी टीम नहीं हो सकती रेड एक्स रॉस के लिए। अगर रियू या हनी में से कोई भी यहाँ पर डाउन होता है दिक्कतें बढ़ेगी। बट जॉनथन, ये आपने क्या कर दिया हर्ष? उनका वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ। चलिए कुछ खास दिक्कत होगी नहीं, रिवाइवल काफी आसानी से वहां मिल जाएगा। हनी पर बट ज़ेनफ अभी के लिए जोन के अंदर आना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। बट मैक्स वो अच्छा कवर उनकी तरफ से आया। लर्न फ्रॉम पास्ट ने भी बहुत कुछ बेहतर किया है इस हफ्ते के अंदर और कंसिस्टेंसी दिखाई है। मैक्स ने वहां पे एक और फ्रैग कंफर्म किया। इसी के साथ रेड एक्स रॉस उनका एलिमिनेशन, बट मैक्स वो भी यहाँ पे बिखरते हुए नजर आए। और अब तो मुझे लग रहा है कि TAG है जो पहली टीम बन सकती है, सेंचुरी बनाते हुए नजर आ सकती है। सेमीफाइनल सब ज्यादा दूर नहीं, बट टीम AX TAG मैन एडवांटेज वाली एकमात्र टीम हमें देखने को मिल रही है। 4v3v3 की ये बैटल, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान। आर्यन के करीब वो ग्रेनेड गया, पर अभी भी वो नॉक जिसकी दरकार थी वो आया नहीं है। मैक्स वो अब काफी ज्यादा बाहर है, नॉकडाउन भी वो मौजूद है, तो बिल्कुल सेंटर में है। बट लगातार अब उनके ऊपर नेड्स आ रहे हैं, वहां पे बचना आसान होगा नहीं। अगर एक भी नेड शिकार बनाता है उनका तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। और जॉनथन स्टिकी बॉम्ब के साथ डिवोटी को डाउन किया उन्होंने। अब ये मैच सीधा टीम एपेक्स गेमिंग के इन प्रेडेटर्स के पास जा सकता है। इट कुड बी इजी बिकॉज दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज देयर, बट हल्का सा आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडन ऑफ पोजीशन उनकी वहां डिप जरूर, बट कोई कवर देने के लिए शायद तैनात ना हो। आर्यन कोशिश कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बहुत तेजी से करना पड़ेगा। रेडन डाउन और ये खत्म। इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग वेलकम टू सेमीफाइनल्स। मात्र 2 प्लेयर जब उनके सामने बचे हुए और लगता तो एक ही आसान सा चिकन डिनर TAG के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। हनी एक ग्रेनेड के साथ वो शुरुआत करना चाहते, बट हाइड्रो व्हीकल लेकर क्यों आगे बढ़े रही वो एकमात्र प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं और वहां पर उनको भी आसानी से डाउन किया जाएगा।
चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। टीएजी इस मुकाबले में वो चिकन डिनर और साथ ही साथ सेमीफाइनल्स का वो टिकट, 7 मुकाबलों में शतक का आंकड़ा पार किया और जेली ने बताया कि अभी भी जेली की दुनिया उतनी ही मस्त है। कमाल प्रदर्शन हर बार की तरह जिस तरीके से इस टीम ने करके दिखाया है। अभी तक सवाल यही उठाए जा रहे थे कि क्या ये टीम खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड है, या क्या सब सर्वाइवल स्टेज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रख करके अपने आप को सेमीफाइनल्स का वो टिकट देते हुए टीएजी के ये धुरंधर एक और कारनामा कर चुके हैं। दिन की शुरुआत, उस मैच की शुरुआत जहां जैकपॉट मिलता है, इन्होंने वो जैकपॉट कमा लिया है। और शुरुआत इतनी भी अच्छी नहीं हुई थी इस मैच की उनकी, क्योंकि ड्रॉप क्लैश में कोई फ्रैग नहीं मिला था। तीनों प्लेयर्स डाउन हुए, रिकॉल होके वापस आए और उसके बाद जो रोटेशंस जेली ने कराई है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं ह्यूज जेली सपोर्टर, एंड जो रोटेशन उन्होंने करी इस मैच के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। दोबारा से जोन उनके पास नहीं था, वो एजेस पे गए, जिसको क्लियर किया, एंट्री बनाई, स्काउटिंग का काम किया, एंड बहुत आसानी से इन द एंड ये चिकन कन्वर्ट किया है टीम टीएजी ने। अभी तक उनको वो रिवाइव मिला नहीं है। दूसरी तरफ मिथ के डेट्रॉक्स, उन्होंने जेली को डाउन किया, रेज गॉड उनका एक ग्रेनेड पाई के करीब स्प्लैश डैमेज भी दिया। इस प्रेशर को हैंडल करना बेहतर तरीके से जानते हो, बट हर्ष उन्होंने वो नॉक निकाला, अमान वो डाउन है। रेड एक्स रॉस पिछले मुकाबले में चिकन डिनर, और अभी के लिए मुश्किलें उनकी थोड़ी बढ़ती हुई। रेड एक्स रॉस अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे ये हार, उनको जीतना ही पड़ेगा और कोई चारा उनके पास नहीं। बट अच्छी बात है कि लूसीफर की पोजीशन के बारे में अंदाजा नहीं, बट सर वो फंस के रह गए। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आते हुए, 2 तरफा बार हुआ, गाड़ी आई, वो अटैक आया, लेकिन कोई कवर नहीं आया किसी प्लेयर का। ये बड़ी गड़बड़ी रेड एक्स रॉक्स की तरफ से आती हुई, बट अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग कोशिश जारी है कि तेजी से आक्रमण यहाँ पे किया जाए। सामने एक छोटे से एंगल पे 2 प्लेयर्स फंस के रह गए और जॉनथन वो नेड कुक कर रहे हैं। ही इज कुकिंग, ही इज स्टिल कुकिंग एंड ऑलमोस्ट सुपर को डाउन किया उस नेड में। बट जॉनथन लुक एट दैट स्प्रे, बहुत आसानी से आगे गए, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन किया। एचपी भले ही लो हुई, लेकिन जॉनथन अभी भी चलते हुए। और रेड एक्स रॉस फिर आप इन्वॉल्वमेंट फाइट में दिखाएंगे तो दिखाएंगे कब जॉनथन उनके सामने वो आए। जॉनथन को शायद अंदाजा है नहीं कि वो प्लेयर वहां पर मौजूद है, बट लूसीफर आप कर क्या रहे हैं? दिक्कतें बढ़ी वहां पर, एक 1v2 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद, और फीनिक्स के फ्रेंड्स ही वो हैं जिन्होंने वो फिनिश निकाला। शो ही नहीं करी है, वो थोड़ा पीछे हैं, वो रेडी हैं। लग तो रहा है कि टीएजी यहाँ पे लड़ना अभी के लिए नहीं चाहती। देखो जोन का एस है उनके पास, बट हर्ष ओपन में पकड़े गए। टेट्रॉक्स को फाइनली वो नॉक मिला। काफी देर से फीनिक्स ने भी बहुत सारे नेड्स इस्तेमाल करे कि हर्ष का फ्रैग उनको मिल जाए, बट वांटेड थे इट सीम्स लाइक दैट, जिन्होंने वो फ्रैग चुरा लिया और वांटेड वो चैक के बाहर भी चले गए। एक 1v1 की फाइट यहाँ पे बन रही है। जोनाथन के सामने शॉट देने की कोशिश, पीछे से फ्रैगर भी कवर देना चाहते हैं, बट इस बार वांटेड की जीत। ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। K9 आज का दिन उनके लिए समाप्त 79 पॉइंट्स के साथ। और यहाँ पर थंडर गॉड्स के प्लेयर्स वो भी फाइट लेने के लिए पूरे तैयार। फ्रैगर की एचपी थोड़ी सी कम हुई है, बट बैक एंड पे हर्ष अपने टीम के सर्वाइवल के लिए, जेली वो भी उन्हीं के जस्ट साथ एकदम पीछे उनके देखने को मिल जाएंगे। शायद एक अलग एंगल पकड़ने की वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस समय ग्रेनेड्स आगे को लेकर के जाके फाइट लेने की कोशिश, फ्लैश डैमेज देने की कोशिश। एक प्लेयर बचा है थंडर गॉड्स का, उस एक खिलाड़ी को टेक डाउन करना। ये ग्रेनेड उनको काफी अच्छा ही स्प्लैश डैमेज देता हुआ, बट जेली का आगमन हो चुका है। व्हीकल्स लेकर के तो अलग एंगल से जाने की कोशिश। एक प्लेयर की एचपी काफी ज्यादा कम थी, हर्ष एक ऑफ एंगल लेकर के आ रहे हैं, वो एलिमिनेट कर सकते हैं। जिन्हें उनको डाउन किया जाएगा, जेली के पास एमो नहीं बचा है, उनको वेपन स्विच करना पड़ा, और उस वेपन स्विच के अंदर थंडर गॉड्स वो एक बड़ा एलिमिनेशन कर तो चुके हैं, लेकिन क्या ये इनकी शुरुआत है? जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।